हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट कोर्स राजस्थान जीके, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी एंड जो ज्योग्राफी का पेपर 2 है उससे रिलेटेड टॉपिक्स। तो आपको पता है राजस्थान ज्योग्राफी में जैसे कि आपको पता है हमारे जैसे कि हमने कंप्लीट किया है स्थिति, विस्तार, दूसरा भौतिक प्रदेश, तीसरा मरुस्थलीकरण और चौथा जलवायु, 5th मृदा और 6 हमने जैसे कि आपको पता है पशुधन कुछ स्टार्ट किया था और ये हो गए। और फिर जैसे कि कृषि स्टार्ट किया था, तो कृषि और पशुधन चल रहे हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अफवाह तंत्र, जिसमें नदियाँ जिले सारे आ जाएंगे, यानी कि लगभग आपके एग्ज़ाम तक ज्योग्राफी एंड आपके आर्ट एंड कल्चर और कुछ टॉपिक ज्योग्राफी के कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे से जितना हो पाएगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो ए लैब असिस्टेंट पार्टिसिपेंट। मैं खुद लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो अफवाह तंत्र, तो अफवाह तंत्र जो राजस्थान है ना, कि अधिकतर यानी कि जो ज़्यादातर नदियां हैं नदियों का प्रवाह स्पेशली ज़्यादातर कहाँ से होता है? अरावली पर्वत के पूर्व में, यानी कि जो अरावली पर्वत है उसके पूर्वी साइड से जो कि अफवाह तंत्र राजस्थान की नदियों का प्रवाह होता है। अब बात आती है कि नदियाँ का अफवाह तंत्र का टाइप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे पहले ये आती है। दूसरी आती है अरब सागर में गिरने वाली। पहली आ गई बंगाल वाली, फिर अरब सागर वाली आ गई, फिर तीसरी हो गई आंतरिक जल प्रवाह वाली, आंतरिक जल प्रवाह वाली, यानी कि 3 टाइप्स हो गए। पहली हो गई बंगाल खाड़ी में गिरने वाली, दूसरी अरब सागर में, तीसरी हो गई आंतरिक जल प्रवाह वाली नदी। तो सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में आता है आपके नाम चंबल। किसका नाम आता है? चंबल। और उसकी जो सहायक हैं जैसे कि बनास, काली सिंध और पार्वती और बामनी नदी, कुराल, मेज, ये फर्स्ट चल रहा है ईट, ये सारी किस में गिरती है आपके? फिर बंगाल की खाड़ी में ही गिरेगी, क्योंकि ये चंबल की क्या है? सहायक नदियां हैं। और बनास भी गिरती है उसी के अंतर्गत, और उसकी सहायक नदियाँ, बनास की सहायक नदियाँ, वो भी इसमें गिरेगी। हाँ, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जैसे कि चंबल और उसकी सहायक नदियाँ में जैसे कि काली सिंध, पार्वती, बामनी, बनास की नदियाँ कुराल, मेज आदि, ये सारी बेडच, आहू, निमाज, गंभीरी, कोठारी, खारी, बाणगंगा, कांकुर, चहुन, मानसी, ये सारी किसमें गिरती है? बंगाल की खाड़ी उसमें गिरती है। फिर है कि अरब सागर में, फिर है वो गिरने वाली है लूनी नदी, उसकी सुकड़ी, जोजड़ी, जवाई, मीठड़ी, बांडी, सगाई, मीठड़ी, ये सारी किसमें? आपके अरब सागर में गिरती है। फिर माही नदी के सोम, जाखम, चाप, मोरन, ये सारी भी किसमें? अरब सागर। आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियों में गग्गर की, कांकर, मेंथा, सागरमती, गांतली, ये सारी मिलकर किसमें गिरती? ये आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ गिरती किसी में नहीं, क्योंकि ये अंदर यानी कि जो अंदर स्टेट के अंतर्गत ही चलती रहती है।
अब हम जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सारी जो नदियां हैं उन सब का एक एक डिटेलाइज से। हाँ तो गाइज, अब हम जैसे कि पढ़ रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, उनको एक एक करके हम डिटेलाइज से देखते हैं, क्योंकि जब डिटेल से देखेंगे ना लोग तो अभी हम क्वेश्चन को पुटअप कर पाएंगे। सबसे पहले बात आती है चंबल नदी। उपनाम इसके क्या क्या है याद रखना। राजस्थान की कामधेनु, क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है। चंबल नदी को चम्रणवती। ऐसी कौन सी नदी है जिसका प्राचीन नाम चम्रणवती है। चंबल नदी ये नित्यवाहिनी नदी है, ये साल भर बहती है। आई बात समझ में। नदियां दो प्रकार की होती है, मौसमी और सदाबहार। सदाबहार जो 12 महीने ही बहती है और मौसमी वह जो मौसम के अनुसार बहती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल मऊ की जानापाड़ी पहाड़ी से उद्गम है। इट्स क्लियर, यानी कि एमपी यानी कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ की मऊ की जानापाड़ी पहाड़ी से स्टार्ट होती है ये। उससे लेके बहाव क्षेत्र इसका मंदसौर एमपी से लेकर 84गढ़ चित्तौड़गढ़, राजस्थान से चित्तौड़गढ़ से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर, धौलपुर से वापस फिर दूसरे स्टार्ट में चली जाती है। फिर ये अपने इटावा यूपी पे जाती है। यूपी में जाकर मुरादगंज जो है वहाँ पे ये यमुना में मिल जाती है। तो ये इसका बहाव क्षेत्र है। तो क्वेश्चन आ सकता है 2-3 दे दें आपको नाम, जैसे कि मंदसौर दे दिया, फिर कोटा दे दिया और फिर करौली दे दिया। इसका बहाव क्षेत्र ये सही है, क्योंकि बीच के नाम नहीं दो, भले ये दे दो भाई, 4 नाम दे दो, मंदसौर दे दो, कोटा दे दो, बूंदी दे दो और फिर वापस सीधा मुरादाबाद यमुना में मिलती है, भले दे दो, वो भी सही है। पूरे नाम दे भी नहीं सकते यदि सही कर। लेकिन क्वेश्चन ये आ सकता है कि निम्न में से सुमेलित यानी कि सही कथन कौन सा है। तो उसमें ये आ सकता है, सबसे पहले दे दे आपको सवाई माधोपुर, फिर मंदसौर दे दे, फिर आपको 84गढ़ दे दे और उसके बाद में आपको मऊ की जानापाड़ी देते हैं। तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो उल्टा चल रहा है। लेकिन जब करेक्ट आपको ये सारी ये सीक्वेंस याद रहेगा ना कि मऊ की जानापाड़ी से निकलकर एमपी मंदसौर से, फिर चित्तौड़गढ़ 84गढ़ से, फिर कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, करौली से धौलपुर, धौलपुर से फिर इटावा के मुरादगंज तक यमुना में मिलती है, तब आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे। क्योंकि आजकल जो पेपर आते हैं ना वो आरएस लेवल के आते हैं, तो भाई क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, हम उसको पुटअप ही नहीं कर पाते क्योंकि हम तो ऊपरी तौर पे देखते हैं, हम तो बस पढ़ के फ्री हो जाते हैं। लेकिन आपको एज एक आरएस लेवल के अधिकारी के आधार पर जो पेपर देता है उसी के अनुसार आपको सोचकर पढ़ना होगा, डीपली पढ़ना होगा, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी दिया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है आजकल छोटा बड़ा पेपर भी आरएस लेवल के आधार पे आता है, उसमें मतलब क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि हम सोचने लग जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन हमने वो पढ़ा रहा था होता है, लेकिन हम उसे ऊपरी तौर पे पढ़ते हैं। लेकिन जब भी कोई पढ़े तो बड़े तौर पे पढ़े और उसको पूरा सीक्वेंस से अच्छे से पढ़े, ताकि क्वेश्चन देने वाला कैसे भी दो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये आ गया बहाव क्षेत्र का इसका सीक्वेंस। फिर देखिए ये नदी एमपी और राजस्थान की सीमा कहाँ, सवाई माधोपुर से लेके धौलपुर तक बनाती है, ये पता चल गया सीमा कहाँ से कहाँ तक बनाती है। फिर एक चंबल बूंदी के दक्षिणी पूर्वी भाग में बहकर दक्षिणी पूर्वी यानी कि चंबल नदी की जो ये दक्षिणी पूर्वी सीमा कौन बनाता है, बूंदी जिला। फिर एक केशोराय पाटन के पास पाट यानी कि चौड़ाई अधिक व गहराई भी अधिक है। केशोराय पाटन कहाँ है, बूंदी में, जो कि चंबल नदी की चौड़ाई और गहराई दोनों ही अधिक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज आदि। ये इसकी क्या है, हेल्पल रिवर्स है, सहायक नदियाँ हैं। अब बात आती है कि जो नदियाँ इसकी सहायक है वो किन किन जगहों पे चंबल पे मिलती है, किन किन जगहों पे चंबल में मिलती है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात आती है बामनी नदी, ये कहाँ मिलती है, भैंसरोडगढ़ में चंबल से मिलती है, भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ कहाँ है, चित्तौड़ में, यानी कि चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ जगह में बामनी नदी जो कि चंबल नदी में मिलती है। फिर बात आती है आपके काली सिंध, ये आपके नौनेरा गांव कोटा, नौनेरा गांव कोटा है ना, वहाँ पे ये चंबल में मिलती है, कौन सी, काली सिंध नदी। फिर है कि पार्वती नदी कहाँ पे मिलती है,
तो पार्वती नदी मिलती है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के पलिया स्थान पर। कहाँ पे? सवाई माधोपुर के पलिया स्थान पे जो कि पार्वती नदी मिलती है। बामनी नदी आपके हो गई भैंसरोडगढ़ में, काली सिंध जो कि नोनेरा गांव कोटा में मिलती है। और इससे रिलेटेड आपको पता है चंबल अफवाह तंत्र का तो मैंने आपको एक वीडियो पहले अपलोड किया भी था, लेकिन फिर भी एक अच्छे डिटेल्स की तरीके से मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, क्योंकि ये मोस्ट है ना, ये पूछा बहुत बार जाता है इसलिए। फिर है कि बनास व सीप, ये आपके सवाई माधोपुर रामेश्वर, यहाँ पे जो कि सीप व बनास नदी जो कि चंबल में मिलती है। जगह का नाम ये है और उस जिले का ये नाम है, याद रखना। अब है कि बात जो भैंसरोडगढ़ है ना, उसका क्या है, उसको मैं आपको कुछ बता देती हूँ। भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पे क्या बना हुआ है? चूलिया जल प्रपात, यानी कि जो चूलिया जलप्रपात है वो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। अब है कि चंबल नदी पर बने 4 बांध कौन कौन से, वो मैं आपको बता देती हूँ कि चंबल नदी पे बने हुए 4 बांध कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे हैं।